नमस्कार दोस्तों, उड़ान है इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम जो है एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है हमारा 2012 से लेकर 2018 तक के सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के जो भी प्रश्न पत्र है हमारे, उसमें एक पेपर है हमारा दर्शन शास्त्र का पेपर। आज हम उसका डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि 2012 से लेकर 2018 में प्रत्येक लेवल के कौन कौन से प्रश्न आए, इनको हमको डील कैसे करना था, इसके लिए हमको कैसे कैसे रणनीतियों के साथ तैयार होकर जाना था, और उसके साथ वर्ष 2019 के लिए जो आपका मुख्य परीक्षा होना है, इसमें कौन कौन से संभावित प्रश्न आने की संभावना बन रही है। तो इसके लिए निश्चित रूप से हमको डेटा का एनालिसिस करना पड़ता है और उसके बाद हमको कहीं ना कहीं एक तर्क और अनुभव की गणितीय क्रिया के बाद हम कुछ नए प्रश्नों को सामने लाने में सफल हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक विशेष प्रकार का मेथड है जो कि कहीं ना कहीं अनुभव पर आधारित है। तो अनुभव पर आधारित इस मेथड का अध्ययन करने के लिए आइए हम सीधे आते हैं, इन प्रश्न पत्रों की श्रृंखला को देखते हुए आगे बढ़ने का हम प्रयास करते हैं। तो ये जो हमारा दर्शन शास्त्र का पेपर है, सबसे पहले तो हमको इस स्थिति को समझना होगा कि ये पेपर 6 है आपका। इसका मतलब ये है कि तीसरे दिन का जो आपका आखिरी सेशन है उस समय का ये हमारा पेपर है और कहीं ना कहीं हम एक अलग मना स्थिति में होते हैं और इस दौरान हमको दार्शनिक बातें लिखनी होती है। दर्शन शास्त्र का जब आप सिलेबस देखते हैं तो कहीं ना कहीं 2017 तक एक छोटा सा सिलेबस था, लेकिन 2018 में हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन और नैतिकता का दर्शन इसमें जुड़ा हुआ है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो इसके 40% क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक सामान्य मानविकी के जीवन से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो बाकी 60% है इसमें कहीं ना कहीं क्लिष्ट शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इसमें पाश्चात्य के दार्शनिक भी हैं, इनका भी दर्शन हमको पढ़ना होता है। तो इस तरह अगर आप इसका समग्र रूप देखें तो कहीं ना कहीं आपको क्लिष्टता और सरलता का एक जो सम्यक बिंदु मिलता है, जो कि आप मध्यम बिंदु प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो हमको यह देखना है कि हम यहाँ पर आज क्या क्या मुद्दों को उठाने वाले हैं। तो मुद्दा यह है हमारे पास कि जो भी हमारा सीजीपीएससी मेंस का 2012 से लेकर 18 तक का क्वेश्चन पेपर है आपका दर्शन शास्त्र का, उसको हम लेने वाले हैं और इसका हम क्या करने वाले हैं, पूरा डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम क्या करने वाले हैं, अध्यायवार प्रश्नों का विश्लेषण करने वाले हैं। जैसे कि अलग अलग टॉपिक है हमारे पास, भारतीय दर्शन का परिचय है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सर दर्शन है, वैसे ही हम देखते हैं पाश्चात्य दर्शन में अलग अलग हमारे दार्शनिक हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे पास जो सत्यनिष्ठा का आपका पेपर है एथिक्स का, जिसमें हम देखते हैं भ्रष्टाचार क्या है आपका, नैतिकता क्या है, प्रशासन में नैतिक मूल्य क्या है, इन सब का हम डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं, जो कि हमको बड़े प्रश्न देते हैं वहां से। उसके साथ साथ हमको देखना है कि उत्तर लेखन और अधिकतम अंक पाने की रणनीति हमारे पास कैसी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम कम समय में इन चीजों को अच्छे से सटीकता के साथ अध्ययन करेंगे। गहन विचार विमर्श के बाद हम एक निश्चित या सटीक विमर्श पर पहुंचेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो कहीं ना कहीं हम इस बात को लाइन से बात करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो दर्शन शास्त्र का जो सिलेबस है आपका, वो पहले क्या था और अब क्या है। तो पहले तो आप देखते हैं कि मान के चलिए बहुत ही छोटा सा सिलेबस था। जैसे कि मैं अगर आपको बात करूं भारतीय दर्शन के बारे में, हम इसको 3 भागों में तोड़ सकते हैं, लेकिन 2 भागों में हम यहां पर तोड़कर अध्ययन करेंगे। एक हम ले लेते हैं भारतीय दर्शन और दूसरा हम ले लेते हैं पाश्चात्य दर्शन। तो जब हम बात भारतीय दर्शन की करते हैं तो जो पुराना सिलेबस था आपका दर्शन का स्वरूप, धर्म एवं संस्कृति से उसका संबंध, भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन में अंतर, ये हमको पुराना सिलेबस मिला था। लेकिन इस बार 2018 के नए सिलेबस से ही ये जुड़ा हुआ है आपका, जैसे कि वेद और उपनिषद, जो कि क्लियरली हम कहां पर पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं और बहुत ही रोचकता के साथ हम पढ़ते हैं, उसी को हमको यहाँ पर डिटेल में देखना है। उसके साथ साथ आपको ब्रह्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, रीत, श्रीमद् भगवत गीता का डिटेल आपको पढ़ना है। इसमें क्या क्या दिया है, क्या स्थिर प्रज्ञ है, क्या कर्मयोगी है, कौन सा ज्ञान है, ये सब आपको पढ़ना है, जिसमें आपको स्वधर्म भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आप इतिहास में पढ़ते हैं चारवाक दर्शन, वो भी आपको देखना है। कर्ज लेकर घी पियो वाला दर्शन जो है आप देखते हैं। उसके साथ साथ आप देखते हैं ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, सुखवाद, जैन दर्शन, जीवन का स्वरूप, अनेकांतवाद, श्यादवाद जो कि आपका बौद्ध धर्म का है, पंचमहाव्रत, प्रतीत समुद्रवाद। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं इतिहास के जो बड़े सिलेबस या बड़े टॉपिक्स थे वो यहां पर आपको लाके हुबहू दे दिए गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप इतिहास का मेंस का, इतिहास के प्री का और दर्शन के मेंस का, ये तीनों का तैयारी अगर आप देखें तो यहां पर आप एक साथ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये रणनीति आपको समझ लेना चाहिए कि आपका सिलेबस एनी टाइम आपके पास रहे, और रणनीतियों में पहला रणनीति आपको क्या मिल गया कि तीनों को एक साथ आपको कंबाइन करके पढ़ना है। आगे और बात करते हैं। आगे हमको मिलता है कि इसमें आपको दिखने वाला है अष्टांग मार्ग, अनात्मवाद, क्षणिकवाद,
जो कि कहीं ना कहीं आप देखते हैं बौद्ध धर्म का दर्शन है। उसके साथ साथ जो हमारे पास षड दर्शन है, जैसे कि सांख्य दर्शन हो गया आपका, उसमें हमको देखना है सत्कार्यवाद, प्रकृति, पुरुष का स्वरूप, कौन है पुरुष कौन है प्रकृति, दोनों के मिलन से क्या बना, ये सब आपको पढ़ना है। योग दर्शन पढ़ना है, विकास कैसे हो, विकासवाद पढ़ना है, अष्टांग योग, योग को पूरे डिटेल में हमको पढ़ना है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि ये योग दर्शन, अष्टांग योग, ये तो पुराना भी था आपके पास। इसमें जुड़ा क्या है आपका, पूरा बाकी जुड़ा है। तो न्याय दर्शन, प्रमा अप्रमा, असत्कार्यवाद, वैशेषिक दर्शन जो कि कणाद का है, हम देखते हैं ये सब यहाँ पर जुड़ा हुआ है। उसके साथ साथ आप देखते हैं परमाणुवाद, मीमांसा दर्शन, धर्म अपूर्व का सिद्धांत, अद्वैत वेदांत, ब्रह्मा, माया, जगत, मोक्ष, कौटिल्य, एकदम कॉमन टॉपिक है ये। कौटिल्य के बारे में हम फिर से पढ़ते हैं, चाणक्य के बारे में जिनका कि सप्तांग का सिद्धांत है और मंडल का सिद्धांत है। और अच्छी बात यह है कि एक साल सप्तांग का सिद्धांत पूछता है, दूसरे साल मंडल का सिद्धांत पूछता है, और ऐसा ही आपको हिस्ट्री में भी पूछता है। तो इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे टॉपिक है जो बार बार लगातार आ ही रहे हमारे पास, है ना। उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं भारतीय दार्शनिक और विचारकों की बात करते हैं तो गुरु नानक देव है, जो कि सिख धर्म से संबंधित है। इनके बारे में हम डिटेल में कहां पर पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ ही लेते हैं। उसके साथ साथ इनका नैतिक चिंतन देखना है, जो भी उनका तरीका था, कैसे उन्होंने सिखों को संगठित किया था। सिख का मतलब सीखो होता है, कौन कौन से गुरु हुए और उन्होंने क्या क्या किया, किसके विरुद्ध संघर्ष किया, इनके द्वारा कौन कौन से निर्माण कार्य किए गए, ये सब हम तो पढ़ते ही हैं आपके इतिहास में। लेकिन हमको यहाँ पर क्या पढ़ना है, आपका मानव मानव एक समान की अवधारणा जो है, गुरु नानक देव जी की जो अवधारणा है, उसको हमको पूरे डिटेल में पढ़ना है। कहीं ना कहीं भेदभाव छुआछूत से दूर होकर प्रत्येक मानव को एक बनाने वाली भावना है ये। उसके साथ साथ हमको मिलने वाले हैं गुरु घासीदास, जो कि सतनाम पंथ से संबंधित है, उनकी विशेषताएं पढ़ना है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी पढ़ते हैं, संस्कृति में भी इसको हम पढ़ते हैं, और यहाँ पर भी आपको बड़े विस्तार से लिखने का मौका मिलेगा, बड़े प्रश्न आते हैं यहाँ से, है ना। वल्लभाचार्य के बारे में भी पढ़ते हैं हम, जो कि पुष्टि मार्ग के थे, उनके बारे में भी यहाँ पर आपको लिखना है। स्वामी विवेकानंद के बारे में भी हम लिखते हैं कि कैसे वो अमेरिका में जाते हैं और भारतीय दर्शन की धूम मचा देते हैं वहां पर जाकर के वो। तो ये सब हमको यहाँ पर भी पढ़ना है। तो स्वामी विवेकानंद का आपका जो व्यवहारिक वेदांत है आपका, इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। उसके साथ साथ जो अरविंद है उनका भी आपको पढ़ना है दर्शन, इसमें समग्र योग, अतिमानस, ये सब पढ़ना है आपको। महात्मा गांधी कहीं ना कहीं हमारे प्री और एग्जाम अगर आप देखें तो ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम और हमारे जीवन में उत्साह लाने वाले व्यक्तित्व है ये। इनमें हमको देखना है इनका जो अहिंसा का धर्म है, सत्याग्रह है, एकादश व्रत है, ये तीन में से एक जो है लगातार उलट पुलट कर आते रहते हैं। तो ये भी टॉपिक आपका ऐसा है जिसको आप छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू टॉपिक यहाँ से आ रहे हैं, उठ रहे हैं। अंबेडकर जी के बारे में भी हम पढ़ते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका जो सिद्धांत है, उनका जो सामाजिक चिंतन है, वो कि लास्ट ईयर 2018 में आया हुआ भी है। तो हमको क्या करना है यहाँ पर, एक चीज और हमको समझना है कि जो 2018 में आता है तो 19 में आने की संभावना उसका 10% रहेगा, लेकिन जो 16 और 17 में आए हैं उसका आने का संभावना आपका 50% से एबव रहता है। जब आप इसका एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आता है। 2-2 नंबर के प्रश्न अगर आप देख रहे हैं तो नए बन रहे हैं, लेकिन वो नए कैसे बन रहे हैं, एक दूसरे को रिलेट करते हुए बन रहे हैं, ये हमको यहाँ पर समझ में आएगा भी आगे। उसके साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन। तो कुल मिला के अगर आप देखते हैं तो अगर आप इतिहास और भारत के सामान्य दर्शन को आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप इस पार्ट को बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं। यहां पर ये इसका निष्कर्ष निकलता है। आगे और बढ़ते हैं। उसके बाद हमको समझ में आता है कि जो हमारा पाश्चात्य दर्शन है उसको हम अलग कर लेते हैं यहाँ पर, और हम कोशिश करेंगे यहाँ पर कि पाश्चात्य दर्शन में ही हम जो आपका नैतिकता वाला जो विषय है या एथिक्स वाला विषय, इसको भी हम एक साथ शामिल कर लेते हैं। तो जब हम दोनों विषय को शामिल कर लेते हैं तो हमको समझ में आता है कि इसके ज्यादातर पार्ट आपको नए दिखते हैं, जैसे कि आपका प्लेटो का है सद्गुण सिद्धांत, अरस्तु का है कारणता सिद्धांत, एंसेलम का है आपका ईश्वर सिद्धि का सिद्धांत, सत्तामूलक तर्क है आपका, डेकार्ट का है आपका संदेह पद्धति, जैसे कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, ये सब हम पढ़े भी हैं यहाँ पे। स्पिनोजा का आपका द्रव्य वाला सिद्धांत, सर्वेश्वरवाद का सिद्धांत, लैबनिज का आपका चिदड़ुवाद का सिद्धांत और पूर्व स्थापित सामंजस्यता का सिद्धांत। लॉक का हम ज्ञान मीमांसा पढ़ेंगे। बर्कले का आपका सत्ता अनुभव मूलक है, ये सिद्धांत पढ़ते हैं। ह्यूम का भी संदेहवाद है। कांट का आपका समीक्षावाद है। हेगल का हमारे पास है बोध एवं सत्ता, और उसके साथ साथ हमारे पास है इनका द्वंदात्मक प्रत्ययवाद। ब्रेडले का केवल प्रत्ययवाद है। मूर का हमारे पास है वस्तुवाद। एयर का हमारे पास है आपका सत्यापन का सिद्धांत। डेवी का हम देखते हैं व्यवहारवाद। सार्थ का हम देखते हैं अस्तित्ववाद, और धर्म का अभिप्राय क्या है इनके अकॉर्डिंग, ये भी पढ़ते हैं। और उसके साथ साथ हम पूरे इस पाश्चात्य और भारतीय दर्शन को मिला करके धर्म दर्शन का स्वरूप भी पढ़ते हैं। उसके साथ साथ हमको देखना होता है जो हम संविधान में पढ़ते हैं, सहिष्णुता,
जिसको धार्मिक सहिष्णुता के नाम से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पंथ निरपेक्ष हम डायरेक्टली यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इसको भी हम देखने वाले हैं यहाँ पर। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि हमारे जीवन में जो आपका शुभ और अशुभ होता है, ये शुभ और अशुभ क्यों होता है, कैसे होता है, इसका जीवन में क्या परिप्रेक्ष्य है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ आप देखें तो नैतिक मूल्य जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नैतिक मूल्य कहीं ना कहीं मानव, समाज, देश और राज्य के पूर्ण विकास के लिए जरूरी होते हैं, तो इस तरह से ये भी जरूरी है हमारे लिए। उसके साथ साथ आप देखते हैं नैतिक दुविधा, जब हम प्रशासन में जाते हैं तो हमारे पास तरह तरह की दुविधाएं आती है। एक तरफ हमारे पास विधि और कानून होते हैं, दूसरी तरफ नैतिकता और मानवीयता होती है, और दोनों के बीच का रास्ता हमको मध्यम मार्ग को चयन करना पड़ता है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। प्रशासन में नैतिक तत्व कौन कौन से होते हैं जिससे आप नैतिकता को प्राप्त करेंगे? सत्यनिष्ठा क्या है आपका, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता क्या होता है आपका समाज के लिए, प्रशासन के लिए, लोक सेवकों के लिए आपका आचरण संहिता क्या होना चाहिए, भ्रष्टाचार क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, इसके कारण क्या है और क्या है, ये सब पढ़ेंगे हम, और इसको दूर करने के उपाय पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं विसिल ब्लोअर। तो अगर आप यहां पर निष्कर्ष निकालें तो आपको समझ में आता है कि पश्चिमी दर्शन के जितने भी दार्शनिक हैं उनको हमको शॉर्ट में पढ़ना है, उनके जो मूल भाव है उसको 3-4 लाइन में हमको उतार के रख लेना चाहिए, क्योंकि इसमें से कुछ भी आ जाएगा, इसमें से आप कुछ नहीं बोल सकते कि क्या आएगा, है ना। लेकिन हमको जो नंबर सबसे ज्यादा दिलाने वाला है वो है आपका यहां पर धर्म दर्शन से लेकर विसिल ब्लोअर तक अगर आप बिना पढ़े भी जाते हैं तो आप इसको लिख लेंगे। लेकिन अगर आप इसी में थोड़ा सा चित्र का समावेशन कर दें, कुछ अच्छे वर्ड का इस्तेमाल कर दें, आप कुछ संवैधानिक धाराओं उपधाराओं का प्रयोग कर दें, आप कुछ विशिष्ट कोटेशन का प्रयोग कर दें आप, और कुछ नवाचारी जो सोच है उसका अगर आप यहां पर डिटेल में वर्णन कर दें तो आप मैक्सिमम मार्क यहां से ला सकते हैं, और आप 50+ मार्क 75 नंबर में ला सकते हैं। तो ये बात आपने जाना कि धर्म दर्शन से लेकर के यहां तक का टॉपिक जो है प्रत्येक भारतीय के जीवन में कहीं ना कहीं संबंधित है, ठीक है। और इसके जो ऊपर वाला जितना भी आप पार्ट देख रहे हैं वो हमको पहली बार पढ़ना होता है। तो पहली बार हमको पढ़ने के लिए, चूंकि हम पहली बार तो हम देखते हैं देकार्त कौन है, तो सबसे पहले तो हमको देकार्त नाम के व्यक्ति को समझना है कि कहाँ का है भाई वो व्यक्ति, उसके जीवन में क्या क्या चल रहा था उस समय, उसके अकॉर्डिंग उसका दर्शन बनेगा। तो आपको इसको कहानी के साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, और आप हमारा दर्शन शास्त्र का जब सीरीज देखेंगे तो आपको पूरा पूरा कहानी के साथ ये सब मिला भी हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, 3 से 4, 5 लाइन जो भी आपको करना है उसको आप डिटेल में पढ़ने के बाद आप उतार लेंगे शॉर्ट नोट्स में, और उसके बाद आप कम जगह रहता है आपके पास लिखने के लिए, उसको आप बड़ी आसानी से लिख भी पाएंगे। तो इस बात को आपको गांठ बांध करके रख लेना है जो बात आपको यहां पर बताया जा रहा है, ठीक। चलिए और आगे देखते हैं। सिलेबस के डिटेल के बाद हम आएंगे सीधा सीधा जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, वो है 2 नंबर का सवाल। 2 नंबर के सवाल में क्या होता है, कई बार हमको अच्छा लिखने के बावजूद 1 नंबर मिलता है, और उसका कारण होता है कि हम जो मांग रहे हैं वो लिख नहीं पाते। और कई बार क्या होता है, कुछ व्यक्ति को 1.5 नंबर मिल जाता है, और कई प्रश्न में पूरे पूरे 2 नंबर भी मिल जाता है। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो इस पूरे पेपर में जो आपका पेपर 6 होगा, इसमें टोटल 22 सवाल आने वाले हैं 2-2 नंबर के, और इसमें से आपका हिस्सा अपना दर्शन शास्त्र का भी एक बड़ा हिस्सा आएगा। तो जब 8 से 9 सवाल आपको 2-2 नंबर के मिलेंगे तो निश्चित रूप से यहां पर आपको क्या है, अगर आपको 1-1 नंबर बस मिलेगा तो आप यहां पर 8 नंबर पीछे हो जाएंगे। तो आपको 1.5 से 2 नंबर लाने का प्रयास करना चाहिए, और इसके लिए आपको प्रश्न को समझना है, और प्रश्न के उत्तर को आपको गागर में सागर भरने वाला जो रणनीति है उसके साथ आपको लिखना चाहिए। तो यहां पर आपको क्या है, संस्कृत निष्ठ अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है ताकि आप लगे कि आप दर्शन का लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप सामान्य कॉमन चीज कुछ लिख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर हम 2 नंबर की बात करते हैं तो आपको शब्द सीमा 30 शब्द मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके पास टोटल 3 लाइन रहते हैं। इन 3 लाइन में आपको कोशिश करना है कि आपको पूरा पूरा अपना कौशल लिखने का दिखा देना है आपको, और अंक आपको यहाँ पर 2 नंबर मिलते हैं। पूरा कोशिश करना है कि आपको 2 में 2 मिले, 1 तो बिल्कुल ना मिले, 1.5 मिले कम से कम, है ना। तो जब हम बात करते हैं 2012 से 2018 तक के क्वेश्चन की, तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं आपका दर्शन परिचय। अध्याय हमारा कौन सा है, दर्शन परिचय। दर्शन परिचय का निष्कर्ष ये निकलता है कि हर साल यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। 2012 से 18 तक का अगर आप एवरेज निकालते हैं तो हर साल आपको 2 क्वेश्चन यहां पर मिलते हैं। जैसे कि 2018 में आपको क्वेश्चन मिला हुआ है, रीत से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था इससे पहले। तो सबसे पहले आप इसको कॉमन सेंस समझ जाएंगे। रीत मतलब जो भी लगातार नियम धर्म चलते आ रहे हैं प्रकृति में, वो सब रीत है आपके, उसी को आपको लिखना था। उसके साथ साथ आप देखते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म का अर्थ बताइए। तो हमारे यहाँ तो धर्म मजहब है ही नहीं, हमारे यहाँ तो धारण करने योग्य पवित्र आचरण की बात करते हैं भारतीय दर्शन में, जो कि समस्याओं का उन्मूलन करता है।
कहीं ना कहीं ईश्वर के बारे में बताता है, जीवन के जितने भी सवाल है उसका सॉल्व करने वाला ये बात बताता है। तो इसको हमको यहाँ पर लिखना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न क्या मिले आपको। जब आप देखते हैं 2016 में यहां से प्रश्न आया था कि धर्म एवं धर्म दर्शन के बीच मुख्य अंतर क्या है, तो एक तरफ धर्म है आपका, दूसरी तरफ धर्म दर्शन है। ठीक, ये भी आप डिटेल में पढ़ते हैं कि धर्म कहीं ना कहीं क्या है आपका, दर्शन की उत्पत्ति का एक साधन बन सकता है। तो पहले आप क्या देखते हैं, पहले आपका संस्कृति उत्पन्न होता है, और संस्कृति का एक भाग क्या है आपका, धर्म है। क्यों है, क्योंकि मानव के जीवन में जो भी वो धारण करने योग्य वाद करता है वो कहीं ना कहीं संस्कृति से वो कोरिलेटेड भी रहता है। तो आप धर्म दर्शन और धर्म संस्कृति भी पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ आपको दर्शन करना है। तो कहीं ना कहीं आपके धर्म को, आपके क्रियाकलापों को, आपकी संस्कृति को दर्शन आगे ले जाने का कार्य करता है। इन बातों को यहां पर लिखना चाहिए था, दोनों के बीच आपको डिफरेंट बताना था यहां पर। ठीक, तो 16 में यह सवाल आया था आपका। 2015 में यहां सवाल आया था, क्या दर्शन सभी विषयों की जननी है, यह प्रश्न आया था। तो आपको 2 लाइन में एनालिसिस करना था। तो निश्चित रूप से दर्शन क्या करता है, आपकी जो देखने की समग्रता है प्रत्येक विषय में उसको सामने लाता है, और जो भी समस्या से युक्त परिवाद है उसका वो आंसर दे पाता है। तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं, इससे एक अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का रास्ता आप खोज लेते हैं। इसलिए निश्चित रूप से जननी है ये विषय जो है आपके लिए। ठीक, क्या धर्म और दर्शन परस्पर पूरक है एक दूसरे के, बिल्कुल है। पहले क्या होता है, आप किसी धर्म को मानते हैं, उस धर्म में नैतिकता है कि नहीं है, उस धर्म के लोग क्या करते हैं, यही बात क्या होता है धीरे से दर्शन में जुड़ता है और बताता है कि भारतीय धर्म जो है ऐसा ऐसा था, ये आप दर्शन में पढ़ते हो। फिर आपका जो आगे का जो दर्शन है वो इसी धर्म को आगे लेकर बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से पूरक है ये बात तो समझ में आ रही है हमको। इसी को हमको क्या करना था, एक्सप्लेन करना था। 2015 में हमको ये सवाल मिले हैं। ठीक, और आगे देखते हैं 2014 की बात करते हैं। तो धर्म और दर्शन के बीच में मुख्य अंतर क्या है, तो यहां पर आपको एक सार मिल रहा है। आपको धर्म के बारे में जानना है, दर्शन के बारे में जानना है, दोनों के बीच अंतर जानना है, और इसी के साथ साथ आप संस्कृति को भी जान लीजिए। ये भी क्या है, धर्म का एक अंग है, ये हालांकि अलग अलग है लेकिन अंग है उसका। ठीक, तो 3 शब्द आपको दिखा, यहां से निश्चित रूप से सवाल बन ही रहे हैं। आप देख लीजिए, दर्शन शब्द के अर्थ को भारतीय संदर्भ में स्पष्ट करना है आपको। ठीक, तो दर्शन का व्यवहारिक परिचय क्या है, दृश्य धातु से बना है, जिसका मतलब होता है देखना। एक तो आपको बाह्य इंद्रियों से देखना है, और दूसरा आपको आंतरिक इंद्री मतलब आत्मा से देखना है। और क्यों देखना है, तो जीवन में जो भी समस्या है उसके निराकरण करने के लिए हमको देखना है, जिससे क्या आ पाए, समग्रता आ पाए। जिस ईश्वर की हम बात करते हैं, जिस दुनिया की बात करते हैं, जिस वास्तविक ज्ञान की बात करते हैं, उस वास्तविक ज्ञान का जो रहस्य है, जो प्रत्येक मनुष्य सोचता है, उसका जवाब तक पाने का रास्ता ये दर्शन है। यही आपका भारतीय दर्शन है। तो ये बात अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं आप इसको। ठीक, और एक प्रश्न पूछा है, दर्शन और संस्कृति के संबंध को बताइए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि धर्म, दर्शन और संस्कृति बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहेगा यहां पर। इस टॉपिक से आपको हर साल आपको 2 से 4 नंबर दिलाने वाला है ये। और भारतीय दर्शन का परिचय आपको जानना ही, जो मैंने बताया। तो इस तरह से आप देखें तो बड़ी आसानी से यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा नंबर आप यहां पर गेन कर पाएंगे। ठीक, चलिए और आगे बात करते हैं। 2012 में क्वेश्चन आया था, दर्शन जीवन का रूपांतरण है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो जो होता है उसको दर्शन क्या करता है, धर्म और संस्कृति के रूप में उसको ग्रहण करता है और आगे के पीढ़ी तक आपको पहुंचाने का कार्य करता है। तभी तो आप समझते हैं कि प्राचीन भारतीय दर्शन कैसे था, वैदिक काल का दर्शन कैसे था, बौद्ध काल का दर्शन कैसे था, और आज आप उन्हीं सच्चाइयों को अपनाते भी हैं। तो इस तरह से देखें तो आप टिप्पणी इनका कर लेंगे आप। धर्म दर्शन से क्या समझा जा सकता है, फिर से आपका धर्म दर्शन आ गया, देख रहे हैं आप कॉमन क्वेश्चन। तो इस तरह से आप देखें तो हमारा निष्कर्ष निकल गया है कि आप बड़े आसानी से यहां पर भारतीय दर्शन को समझ लीजिए सरल शब्दों में, और आपका धर्म, संस्कृति और दर्शन के बारे में जान लीजिए। आपको निश्चित रूप से ज्यादा से ज्यादा नंबर यहां पर मिलने वाला है। संभावित प्रश्न 2019 में जो हमको प्रश्न लगता है कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, तो एनालिसिस करने के बाद कुछ प्रश्न निकले, जैसे कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, इसकी व्याख्या करना है आपको 3 लाइन में। ठीक, जो कि दर्शन का आपका देखे तो कोडर लाइन है। ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा, ज्ञान के द्वारा और उस वास्तविक तत्व के द्वारा उस वास्तविक सत्य तक पहुंचने का ये प्रकार है आपका। इसको आपको बताना है 2-2 लाइन में, बड़ा आसान है ये। बुद्धिवाद और अनुभववाद को समझाना है आपको कि बुद्धि का प्रयोग करके ईश्वर तक पहुंचना, या फिर एक्सपीरियंस और अनुभव के आधार पर उस सत्य तत्व को खोज पाना, उस सत्य तत्व को खोज पाना। यह भी एकदम क्लियर है, यह सवाल भी बन सकता है। भारतीय दर्शन को समझाइए, जो कि आपको इससे पहले बता चुका हूं, ऐसे सवाल बनेंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए और देखते हैं।
अब हम देखते हैं सेकंड अध्याय की बात। सेकंड अध्याय में मैंने क्या किया है, जो एकदम नए पाठ जुड़े हुए जैसे वेद है, उपनिषद है, गीता है, ये सब एक कोरिलेटेड है। उसके साथ साथ आप जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और सर दर्शन, ये भी आप देखते हैं कि एक दूसरे से कोरिलेटेड है, जिसको कि हम इतिहास में पूरा पूरा क्लियर पढ़ते हैं। इसलिए मैंने इसको सबको एक जगह लिया हुआ है। और यहां पर अगर आप देखते हैं कि 2018 में कौन से प्रश्न आए हैं, तो आप देखते हैं गीता मत में स्थित प्रज्ञ का क्या अर्थ है, ये 2 नंबर का सवाल आया था। तो यहां पर हमको सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा गीता को आपको एक बार समझ लेना है कि इसका सार क्या है। पूरे बौद्ध धर्म में जितने भी आप सिद्धांत पढ़ते हो इतिहास में और जैन धर्म में, इन पूरे सिद्धांतों को पढ़ करके इसका एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है कि कहां पर आत्मा की मान्यता है, कहां पर आत्मा की मान्यता नहीं है, कहां पर मोक्ष की अवधारणा कैसा है। जैसे भारतीय दर्शन में क्या बोलते हैं, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाना। वैसे ही आप जैन दर्शन में क्या बोलते हैं, कैवल्य की प्राप्ति कर लेना। बौद्ध दर्शन में क्या बोलते हैं, बुझते हुए दिए का बुझ जाना और पुनः जन्म ना लेना। तो ये सब दर्शनों का सार आप ले लीजिए। कुछ निश्चित सिद्धांत है आपके, इसको जान लीजिए। जैसे कि त्रिरत्न दोनों में है, आत्मवाद है, अनात्मवाद है आपका, 4 आर्य सत्य है कहीं पर, ठीक है। तो ये सब जो मेन दर्शन है आपके इतिहास के, इसको आप पढ़ लीजिए और आपका यहां पर काम पूरा हो जाएगा। तो इस स्थित प्रज्ञ नाम से क्लियर है, जो बुद्धि आचरण से पूरा पूरा क्या हो, स्थिर हो, जिसका दिमाग चरित्र पूरा पूरा स्थित हो और उसका पूरा मनोवेग कहां पर कार्य कर पाए, कर्म के प्रति रुचिकर हो पाए, वही स्थित प्रज्ञ है। उसी को आपको लिखना था यहाँ पे 18 में। प्रतीत्य समुत्पाद, जो कि आप देखते हैं कि बौद्ध धर्म का एक विशेष दर्शन है। कई बार प्री में पूछा है कि किस धर्म से संबंधित है ये, तो आपको बौद्ध धर्म से है। कार्यकारण सिद्धांत भी यहाँ पर लागू होता है। न्याय दर्शन में आपको प्रमा पढ़ना है। 6 प्रकार के दर्शन है हमारे पास, जिसको हम षट दर्शन बोलते हैं, जिसमें आप देखते हैं सांख्य दर्शन है आपका, योग दर्शन है आपका, न्याय दर्शन है आपका। उसके साथ साथ आप देखते हैं कुछ विशिष्ट दर्शन है आपका, पूर्व मीमांसा है आपका, उत्तर मीमांसा है आपका, ठीक है। तो ये सब आपके जो 6 दर्शन है, उसमें से लगातार प्रश्न पूछे गए। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इन दर्शन को देने वाले व्यक्तित्व कौन है, इसका अध्ययन भी हम कर चुके हैं पहले। तो हमको ये देखना है कि इसमें प्रमा क्या है, अप्रमा क्या है, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं ज्ञान को खोजने वाले विशिष्ट बिंदु हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना चाहिए। और ये बहुत ही सरल सी चीजें हैं, ठीक है। फिर आप देखते हैं योग। योग तो क्या करना चाहिए आपको, 200 शब्दों में पहले तैयार कर लेना चाहिए। योग का अर्थ क्या होता है, योग के अंग कौन कौन से होते हैं, क्यों जरूरी है ये, और वर्तमान दृष्टिकोण में इसका क्या क्या महत्व है, ये सब आप पढ़ते हैं तो एक पूरा टॉपिक आपका तैयार हो जाता है। तो बड़ा इजी टॉपिक है आपका। कहीं ना कहीं आप देखते हैं मन का, शरीर का, आत्मा का जुड़ाव ही योग है, ये सब आप पढ़ते हैं। उसके बाद इसकी कुछ रीतियां हैं, इसके कुछ अंग है, ये सब हम पढ़ते हैं, जिसको हमको याद करना पड़ता है, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस पाठ से 2017 में क्या प्रश्न आया था कि उपनिषद का क्या अर्थ है, डायरेक्ट प्रश्न आ गया है। उपनिषद, उप का अर्थ है बैठ जाना, निषद मतलब गुरु के पास बैठ जाना, तो गुरु के पास ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठ जाना, ये आपको पढ़ना है। 108 प्रकार के उपनिषद हैं, ये सब पढ़ते हैं हम। दर्शन में भी इसको पढ़ेंगे और इतिहास में भी पढ़ते हैं, जैसे कि आप कठोपनिषद पढ़ते हैं, छांदोग्य उपनिषद पढ़ते हैं, ये सब हम पढ़ते हैं। तो जो मेन उपनिषद है इसी के बारे में हमको पढ़ना है। प्रारब्ध कर्म किसे कहते हैं, क्या इसको नष्ट कर सकते हैं, ये प्रश्न आया आपका 2016 में है। इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ते हैं, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है ये। उसके बाद है आपका योग दर्शन के अनुसार नियम क्या है, यम नियम, ये सब पढ़ते हैं हम। तो योग तो पूरा पढ़ना ही है आपको, जो कि आपको नंबर हर साल दिलाने वाला है। भारतीय दर्शन में षट दर्शन से क्या तात्पर्य है, ये देख सकते हैं आप, आपको गुच्छे में नंबर मिलने वाला है। यहाँ पर 6 दर्शन का नाम लिखेंगे, उसको देने वाले व्यक्ति का नाम लिखेंगे, आपका काम हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से आप देखें तो षट दर्शन पूरा याद होना चाहिए आपको। 15 में क्वेश्चन आया है जैन दर्शन के त्रिरत्न। तो आप देखते हैं कि बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न है आपके, बुद्ध, धम्म और संघ, और वैसे ही आपके त्रिरत्न आपके जैन धर्म के भी है। तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं चरित्र की बात होती है इसमें, आचरण की बात होती है दर्शन में, जैन धर्म में, इसको आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद है आपका योग साधना के बहिरंग साधन क्या है। योग में, योग से जुड़ा हुआ प्रश्न फिर से आ गया आपका, इसमें अंतरंग बहिरंग आप पूरा पढ़ते हैं। आस्तिक और नास्तिक दार्शनिक संप्रदाय से क्या समझते हैं आप, ये तो हम जीवन में प्रयोग करते ही हैं। आस्तिक कौन है, नास्तिक कौन है, ये भी क्लियर है। उसके बाद हमको देखना है योग की सम्यक परिभाषा, फिर से देख लीजिए आप, योग आया है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर सार ये निकलता है कि आपका योग पूरा डिटेल में आप पढ़ लीजिए 200 शब्दों में। जैन धर्म, बौद्ध धर्म का जो आप इतिहास में पढ़ते हैं उसका डिटेल पढ़ लीजिए, और षट दर्शन को पढ़ लीजिए। यहां पर सार यही निकलता है कि इतना में से आपका सवाल आएगा और आपका काम पूरा हो जाएगा। तो सम्यक आचरण, सम्यक चरित्र की बात जब आप करेंगे जैन धर्म में, तो यहीं से आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म में तुरंत इसमें अंतर आ जाता है। तो कई बार क्या करता है, यहाँ दोनों के त्रिरत्नों को अंतर में पूछ सकता है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक।
चलिए और आगे देखते हैं। फिर से 14 में क्वेश्चन आया है, योग दर्शन के अनुसार यम क्या है? तो यम नियम आप पढ़ते ही उसमें। यहां पर प्रश्न पूछा है कृत प्रणाश और अकृताभ्युपगम से क्या समझते हैं आप? ये प्रश्न जो है 13 में आया हुआ था, लेकिन इस साल के सिलेबस में आपको ये प्रश्न नहीं दिखेगा, कटा हुआ टॉपिक है ये, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इसको। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक तो है नहीं है, छोटा सा टॉपिक है आपका, योग से जुड़ा हुआ ही आपका ये भी। उसके बाद आपका प्रस्थान त्रयी से आप क्या समझते हैं? ये भी आप पढ़ते हैं कहां पे? ये भी आप देखें तो आप भारतीय दर्शन से डायरेक्ट पढ़ते हैं इसको। आप पंच स्कंद आप पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म में पढ़ते हैं आप, जो 5 पिलर्स होते हैं आपके बौद्ध धर्म के, इसको आप यहां पर पढ़ते हैं। तो इस तरह से देखें तो जो हमारा जो सार निकला है वो एकदम निश्चित सार है, वो सही सार है वो, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब 2019 में इतने टॉपिक से अगर आप देखें तो जो संभावित प्रश्न है, जैसे कि ऋतस्य गोपा, ये सवाल बन सकता है आपका, नियम से संबंधित है। रीतजात शब्द, क्योंकि ऐसे नए नए सवालों को उठाते हैं पीएससी के मेंस में, इसलिए दोनों सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, क्योंकि पिछले बार रीत पूछा है तो इस बार ऋतस्य गोपा या रीतजात शब्द को पूछ सकता है। वेद और उपनिषद में अंतर, बहुत कॉमन सा टॉपिक है, ये भी पूछ सकता है। 4 वेदों के नाम आपको सबको पता होगा, ये पूछ सकता है। स्वधर्म क्या है? गीता में बताया गया है कि जिस योनि में आप जन्म लिए हो वही आपका धर्म है, जो 4 वर्ण है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना चाहिए। निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा की काम करना, ये प्रश्न आ सकता है। कृत प्रणाश को फिर से पूछ सकता है एक बार। अकृत्याभिपगम, इसको भी हम पढ़ते हैं दर्शन में, ये भी पूछ सकता है आपसे। लोकायत दर्शन, बड़े डिटेल से पढ़ेंगे आप इसको। और जैन दर्शन का त्रिरत्न, तो जैन और बौद्ध दर्शन दोनों का त्रिरत्न हमको पढ़ लेना चाहिए, ठीक। तो इतने सवाल आपको दिख रहे हैं यहां से। उसके अलावा आपको जैन दर्शन में एक नया शब्द दिखता है, नए, इसको देख लेना चाहिए। नए क्या है? 2 लाइन में मिल जाएगा आपको। त्रिपिटक, जो कि आपका बौद्ध दर्शन में है, उसको भी आप लोग देख लेना चाहिए। उसके साथ साथ आप देखते हैं तो परिणामवाद का एक सिद्धांत है। चित्त के बारे में है आपका। योग की सम्यक परिभाषा, योग तो निश्चित रूप से आपको पूरा ही जानना है। प्रमाता के बारे में ज्ञान है आपका इस टॉपिक में, इसको भी पढ़ना चाहिए। और प्रस्थान त्रयी को आपको डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। तो इतने सवाल जो है आपको इस टॉपिक से देखने को इस बार मिल सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आप आगे की बात जब करते हैं आप, तो हमको देखना है खंड 2, जिसमें हमको शब्द सीमा मिलने वाला है 60 शब्द का, और यहां पर अंक मिलने वाले हैं आपको 4 अंक। कॉमन लिखेंगे तो 2 नंबर आपको मिल ही जाते हैं। कोशिश करना है हमको 3+ नंबर यहां से मिले, ताकि हम क्या है कंपटीशन में आगे हो पाए। तो यहां पर फिर से आप देखें तो दर्शन परिचय, सर दर्शन, जैन दर्शन और विभिन्न भारतीय दर्शन, जो हमारे दार्शनिक हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए, आपके गुरु घासीदास हो गए, तो ये जो बड़े दार्शनिक हैं, डॉक्टर अंबेडकर हो गए, इन सभी को हमको जोड़ते हुए यहां पर देखना है। तो यहां पर जो 4 नंबर में क्वेश्चन आया था, जैन दर्शन के अनुसार जीव का क्या स्वरूप है। देखिए फिर से आपका टॉपिक आ गया। तैयार अगर हुआ है तो पूरा आप जीव को आसानी से लिख लेंगे। पुद्गल के बारे में आपका लिखना है। यहां पर न्याय दर्शन में अनुमान की परिभाषा लिखिए। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बड़ी आसानी से आप इसमें 4 से 5 लाइन लिख सकते हैं। तो न्याय दर्शन के बारे में थोड़ा 1 लाइन में परिचय लिख दीजिए, उसमें अनुमान के बारे में क्या बताया गया इसको आप बता दीजिए, ठीक है। और उसके क्या प्रकार है, प्रकार को भी बताना है। अनुमान का प्रकार वास्तविक है, अवास्तविक है, मध्यम है, क्या है ना। उसके बाद है महात्मा गांधी के एकादश व्रत, इसको तो शायद सब जानते हैं। करना क्या है, आपको उस व्रत का नाम लिखना है और उसको डील भी करना है आधा आधा लाइन में, तब आपको क्या है मैक्सिमम मार्क्स यहां पर मिल पाते हैं। तो आप देख रहे हैं सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है यहां पर, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर को लिखना है। उसके बाद आप देखें 2017 में क्वेश्चन आया है, समाधि योग की पूर्णता है, टिप्पणी कीजिए। जब आप योग को पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं तो ये क्वेश्चन आप बना लेते हैं। यहाँ पे योग शास्त्र के अनुसार क्लेश कितने प्रकार का होता है, इसको भी हम पढ़ते हैं। योग का ये अगर देखा जाए तो पार्ट है ये। भारतीय और पाश्चात्य दर्शन का अंतर, ये क्वेश्चन 19 में निश्चित रूप से बन सकता है, क्योंकि ये 16 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो स्टार आप इसमें लगा के इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। विज्ञान और संस्कृति के अंतर संबंध पर टिप्पणी कीजिए। ये आप देखिए, संस्कृति तो आप पढ़े हुए हैं, इसको आपको साइंस से कोरिलेट करना है, ठीक। उसके बाद दोनों में जो डिफरेंट है, आप इसमें क्या देखते हैं, विज्ञान आपका पूरा तर्क पे आधारित होता है, ठीक, नियमों पे चलता है। लेकिन संस्कृति अब क्या होता है, कहीं ना कहीं प्राचीनतम स्वरूप से युग से युगांतर तक चलने वाला धारा है। ये सब आपको लिखना है। तो ये हो गया क्वेश्चन 16 तक। और आगे देख लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपका, क्यों भारतीय दर्शन के संप्रदायों का विभाजन आस्तिक एवं नास्तिक में किया गया है। ये आप देख लेते हैं कि कुछ भगवान को मानने वाले हैं, कुछ भगवान को नहीं मानने वाले हैं। सगुण निर्गुण की अवधारणा है,
लेकिन सबका एक ही मकसद है, वो क्या है आपका, जो वास्तविक ज्ञान है उसको प्राप्त करना है। ये सब आप लिखेंगे यहाँ पर। भारतीय दर्शन केवल सिद्धांत नहीं बल्कि निदान भी है। ये तो आप भारतीय दर्शन का जब परिचय पढ़ते तभी पढ़ लेते हैं इस बात को, इसलिए ये भी हमारे लिए काम का है। तो इसको बताना है आपका। हम कहीं ना कहीं क्या है, समस्या से समाधान के लिए हम इस ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं। तो जब हम समस्या के समाधान के लिए अर्जित किसी भी ज्ञान को करेंगे तो क्या होगा, हमारे जीवन की संपूर्ण समस्याओं का निदान हो जाएगा। और इस तरह से देखें तो इसकी व्याख्या हो जाएगी। संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित करना है, आपको बताना है भाई। पूर्व से लेकर अभी तक का अगर सेतु देखें जीवन की सभ्यता का, तो संस्कृति ही तो है। कैसे बोली, भाषा, आचरण, खेल, प्रकार, विविधता, दर्शन, ये सब क्या है आपका, संस्कृति से जुड़ा हुआ ये है। और उसी से लगातार ये क्या है आपका, प्रवाहमान हो रहा है मनुष्य का जीवन और उसका समाज और उसका जाति, और आगे बढ़ रहा है। ये सब आपको बताना है। चलिए और आगे देखते हैं। भारतीय दर्शन की मौलिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। फिर से आप वही समस्याओं का अंत कर देता है। ये वास्तविकता है, विश्वास है, सत्य ज्ञान को खोजने का प्रयास करता है। ये सब हम पढ़ते हैं, यही इसकी विवेचना करेंगे हम यहाँ पे। योग दर्शन के अनुसार फिर से प्राणायाम आ गया आपका। प्राणायाम कितने प्रकार का होता है आपको स्पष्ट करना है, तो योग का फिर से क्वेश्चन आ गया। तो हम देख रहे हैं जितना हमने तारांकित किया है वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। उसके बाद देखिए संस्कृति पर पड़ने वाले आधुनिक विज्ञान के प्रभावों का। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं विज्ञान के कारण हमारी संस्कृति चेंज हो रही है, नवाचारिता को अपना रही है, पुरानी जो कुप्रथाएं हैं उसको हम क्या है छोड़ते जा रहे हैं। ये सब इसका प्रभाव है, आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं वर्तमान में आपका इलेक्ट्रॉनिक यूजेबल हो गया पूरा पूरा हमारा समाज। और कहीं ना कहीं आप देखते हैं तो पुराने जो बाल विवाह होते थे, शिक्षा से दूरी होती थी, महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं ज्यादा जो असमानताएं दिखती थी, धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। और उसमें आप देखें तो विज्ञान का बहुत ज्यादा प्रभाव है। ठीक है, योग दर्शन के अनुसार चित्त की भूमियों की व्याख्या करना है। फिर से योग दर्शन आ गया आपका। तो योग दर्शन तो पूरा डिटेल में आपको 200 शब्दों में तैयार कर लेना चाहिए। ठीक, 2 नंबर में भी आ सकता है ये और 10 नंबर में भी आ सकता है ये। ठीक, 2 नंबर में भी आ सकता है ये, 4 में भी आ सकता है, 8 में भी आ सकता है, 15 में भी आ सकता है ये। ऐसा सवाल है आपका। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर हम 4 नंबर के संभावित प्रश्न करें तो जो स्टार मार्किंग किया था उसी से प्रश्न बनेंगे। तो जैसे कि आपका इसका जीवन में महत्व क्वेश्चन आ सकता है दर्शन शास्त्र का, तो वही समस्याओं का अंत आपका हो जाता है। नवाचार की प्राप्ति कर लेते हैं आप, संस्कृति और आपके समाज का संगम हो जाता है। ये सब आप देखते हैं। विज्ञान संस्कृति में उत्पन्न होता है, क्या आप सहमत है? इसको स्पष्ट करना है। तो निश्चित रूप से होता है, ये तो बात है, क्लियर है, इसको आपको लिखना है। चार्वाक का दर्शन जड़वाद को बताना है आपको। एक सिद्धांत है आपका अनंत चतुष्टय, इसको देखना है। उसके बाद जैन दर्शन का पूरा बंधन मोक्ष, ये तो आप पूरा जैन दर्शन पढ़ेंगे तो ये सब आप एक ही बार में पढ़ लेंगे। बौद्ध धर्म का आपका 4 आर्य सत्य, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, दुख निरोध गामिनी, ये सब आपको पढ़ना रहता है। ये प्रश्न बन सकता है। पुरुष की विशेषताएं, प्रकृति और पुरुष के द्वारा संपूर्ण जीवन का निर्माण हुआ है, तो आपको बताना है कि वो पुरुष कौन है, उसका रूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है, द्रव्य से कैसे भिन्न है, वही सब आपको बताना है। प्राणायाम से क्या लाभ है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सटीक लिखना है, पूरा नंबर लेना है यहाँ पर। प्रमा और अप्रमा, ये क्वेश्चन इस बार बन सकता है यहाँ से टॉपिक में। ठीक, ज्यादा चांसेस इस सवाल के आने के यहाँ पर। चलिए और आगे देख लेते हैं यहाँ पर हम। अगला है आपका वैशेषिक दर्शन के परमाणुवाद की व्याख्या करना है आपको। कणाद का है आपका वैशेषिक दर्शन, जो कि सर दर्शन का ही आपका पार्ट है। माया और सांख्य की प्रकृति में क्या अंतर है, ये हम पढ़ते हैं। वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग को बताना है आपका डिटेल में। आध्यात्मिक मानववाद, पीजी से कॉन्सेप्ट है आपका। सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध, सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध, महात्मा गांधी का आपका सत्याग्रह वाला बताना है। और एक है निष्क्रिय प्रतिरोध, दोनों में बहुत डिफरेंट है। सत्याग्रह सत्य का आग्रह करना है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है अपने विचारों के साथ सामने भी आना है। निष्क्रिय प्रतिरोध में आप चुपचाप रहते हैं, ये सब बात को बताना है आपको। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मतों में अंतर स्पष्ट करना है। जब आप इतिहास पढ़ेंगे और कुछ घटनाओं को जानेंगे तो निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे कि क्या अंतर है वहां पर। ठीक है, तो इस तरह से हो गए हमारे 4 नंबर वाले सवाल। अब हमको बात करना है खंड 3, जिसमें कि शब्द सीमा 100 शब्द होगी, मतलब 10 लाइन आप लिख सकते हैं, और अंक आपको मिलेंगे 8। और फिर भी आपका देख रहे हैं भारतीय दर्शन ही चल रहा है, अभी हम पाश्चात्य दर्शन और एथिक्स को नहीं छू रहे हैं भाई। ठीक, और आप देख रहे हैं यहीं पर आपको 40 से ज्यादा नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं फिर से दर्शन का परिचय, सर दर्शन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और भारतीय दार्शनिक, इस सब के बारे में आप यहां पर पढ़ने वाले हैं। 18 में जो 8 नंबर का सवाल आया था वो था सांख्य दर्शन के कार्य कारण सिद्धांत की व्याख्या करना है। तो फिर से सर दर्शन का क्वेश्चन आ गया आपका।
तो 6 दर्शन अगर आपका तैयार है 175 शब्द में, इसका मतलब है आप पूरे नंबर बड़ी आसानी से गेन करने वाले हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समानता का जो विचार है वो क्वेश्चन है आपका। समानता के लिए कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी उन्होंने और उनका विचार क्या था कि मानव मानव जब एक है तो जाति के आधार पर क्यों इतनी दूरियां, ये सब इनका विचार है। तो देखिए डॉक्टर अंबेडकर जी का अगर आ चुका है तो इस बार 19 में ये नहीं आएंगे, इस बार दूसरे का विचार आएगा। दीनदयाल जी का आ सकता है, अरविंद जी का आ सकता है, महात्मा गांधी का कुछ बात पिछले साल आया था तो इस साल हो सकता है उनका कुछ नया आ जाए, तो ये हमको याद रखना है। अगला आप देखें तो एक क्वेश्चन आया था भारतीय दर्शन मूलतः आध्यात्मिक है, उदाहरण सहित आपको बताना है भैया। तो अगर आप भारतीय दर्शन का पूरा डिटेल पढ़ें आप कि अध्यात्म से कैसे जुड़ा हुआ है ये, कैसे ईश्वर को मानता है, बिलीव करता है ये, तो इससे आप वहां तक पहुंच जाएंगे। उसी तरह आपको क्वेश्चन पूछा है योग साधना के अंतरंग साधनों की व्याख्या। अंतरंग साधना को कई बार 8 में पूछता है, कई बार 2 में भी पूछता है, कई बार 4 में भी पूछता है। तो योग आप देख रहे हैं पूरा आ रहा है। भारतीय पाश्चात्य दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिर से बन सकता है इस बार। पाश्चात्य दर्शन केवल उत्सुकता के कारण पैदा हुआ है, उसमें बुद्धि बस का प्रयोग करते हैं वो लोग, अध्यात्म का कोई मतलब ही नहीं उसमें। लेकिन हमारे में बुद्धि भी है, तर्क भी है, अध्यात्म भी है, बिलीफ भी है और समस्याओं का अंत भी है। ठीक है, इस तरह से यहां से क्वेश्चन की बात कर ली हम लोग और आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन के अनुसार चित्त भूमियों की व्याख्या, फिर से क्वेश्चन आपको दिख रहा है। उसके बाद है आपका योग साधना के अष्टांग मार्ग, तो आप देख रहे हैं इसका मतलब क्या है। योग अगर आप पूरा पढ़ लिए हो तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2, 4, 8 या 15, अभी आपकी किस्मत के ऊपर है। तो ये ऐसा टॉपिक है जो सदाबहार टॉपिक है, हमेशा आपको यहां से प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। संभावित प्रश्नों की अगर आप बात करें तो जो कि हमने यहाँ पर स्टार मार्किंग किया है, सवाल वहां से बनेंगे, उस टॉपिक से बनेंगे। फिर भी क्वेश्चन देखें तो हम वेदों के अनुसार ब्रह्म की अवधारणा देख सकते हैं इस बार फिर से। गीता का कर्म योग आप देख ही सकते हैं, गीता से एक प्रश्न आने ही आना है आपका। सांख्य दर्शन पढ़ लीजिए आप, न्याय आ चुका है तो सांख्य पढ़ लीजिए, या फिर योग तो आना ही आना है आपका। ठीक, तो योग का अष्टांग योग फिर से आप पढ़ सकते हैं। मीमांसा दर्शन देख सकते हैं हम। शंकर का विचार को जो है लगातार पूछा है, तो इसलिए शंकर का बंधन और मोक्ष वाला विचार इस बार पूछ सकता है। कौटिल्य का सप्तांग या कौटिल्य का मंडल सिद्धांत, ये 2 में से एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया हुआ है। दोनों तैयार रहेगा तो क्वेश्चन यहां से भी बन जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देख रहे हैं तो 40 से 45 नंबर आपको पता है कि कौन से टॉपिक से आने वाला है और कौन सा प्रश्न आने वाला है, 2 में से एक, ऐसा आप निकाल सकते हैं यहां पर, जैसा कि हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, है ना। अगला है सतनाम पंथ की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। गुरु घासीदास जी का पूरा सिद्धांत आप देख लेंगे तो पूरा यहाँ पर डिटेल निकल जाएगा। अरविंद के तत्वमीमांसा को विस्तार से बताना है, ये प्रश्न इस बार बन सकता है, अरविंदों का नया विचार है ये। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं 175 शब्द सीमा के जो 15 नंबर के जो सवाल आते हैं यहाँ पर, इसमें हमको पूरा भारतीय दर्शन देख लेना है। इसमें से देखिए तो आप शंकर का ब्रह्मा सिद्धांत पूछा है पिछले बार। ठीक है, भारतीय दर्शन से क्या पूछा है, शंकर का ब्रह्म सिद्धांत जो कि ब्रह्म स्वरूप का बताता है। दूसरा पूछा है क्या भारतीय दर्शन निराशावादी है, विवेचना करना है आपको, 17 में ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। उसके बाद पूछा है आपको इसी समय सार्वभौम धर्म की क्या विशेषता होनी चाहिए जो सभी जगह मान्य हो। 2 क्वेश्चन को मिला के यहां पर दिया है नंबर, है ना। उसी तरह से चूंकि पहले नंबर आपको 40 और 20 में भी मिलते थे तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, हम नया पूरा टॉपिक वाइज और नया मार्किंग के आधार पर हम बात कर रहे हैं। भारतीय दर्शन का जीवन से क्या संबंध है, ये 3 सवाल आपको मिले हैं, उसमें आपको मैक्सिमम मार्क मिलने वाले थे इसमें। ठीक, तो आप देखें तो कॉमन टॉपिक दिया हुआ है, अगर आप भारतीय दर्शन को थोड़ा सा भी जानते हैं तो बड़ी आसानी से इसको बना लेंगे। उसके बाद प्रश्न पूछा है 15 में कि दर्शन क्या है और भारतीय दर्शन की विशेषताओं की व्याख्या करना है। और योग को पूछा है तो फिर से कॉमन टॉपिक ही पूछा है, अलग कुछ नहीं पूछा यहां पर भी। चलिए और आगे देख लेते हैं हम। संभावित प्रश्नों की बात करें तो यहां पर जो है फिर से महात्मा गांधी के बारे में पूछ सकता है। तो महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा का जो सिद्धांत है उनका वो पूछ सकता है, या फिर न्याय का असत्कार्यवाद का सिद्धांत, अगर नया प्रश्न देगा तो ये पूछ सकता है, या फिर बौद्ध धर्म का जो टॉपिक है, या फिर जैन धर्म का टॉपिक है, इसका जो मेन आपका सिद्धांत है इसको पूछ सकता है। तो यहां पर भी अगर आप देखें तो 15 नंबर में आपको भारतीय दर्शन को नहीं भूलना है भाई, क्योंकि भारतीय दर्शन को घुमा फिरा कर पूछ ही रहे। तो आप भारतीय दर्शन के साथ ये 3 प्रश्नों को आप जोड़ लीजिए, उम्मीद है पूरा सवाल आपको यहां से मिल जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। अब हमको देखना है पाश्चात्य दर्शन और नैतिकता। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो विदेशी दार्शनिक हैं आपके 10-12, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और साथ साथ आपको नैतिकता। तो मैं मानता हूं कि यहां पर 50-50 का पूरा रेशियो है, नैतिकता को हम बड़ी आसानी से डील कर लेंगे।
थोड़ा सा हमको यहां पर याददाश्त को बढ़ाने का काम करना है, लोगों को पहचानना है। तो अगर आप देखें तो 75% सवाल आपको भारतीय दर्शन में ऐसे मिलते हैं जिसका कहीं ना कहीं भारतीय जीवन से संबंध रहता है। 25% क्वेश्चन ऐसे रहे मिलेंगे आपको जो कि हमारे लिए पूरा पूरा नया है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो हम 25% के लिए थोड़ा बहुत भी मेहनत करेंगे तो 15 से 17% तो ला ही सकते हैं। और इसमें 75% अगर आप 50% भी ला लेते हैं तो आप 65% तक मार्क आप ले ही ले सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक, तो इतना नंबर गेन कराने वाला विषय है तो हमको उसको अच्छे से देख लेना चाहिए एक बार। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं शब्द सीमा 30 और 2 अंकों के सवालों की, तो यहां पर जो सवाल पूछा है 2 नंबर में पाश्चात्य दर्शन से 18 में, वो पूछा है आपको स्पिनोजा का द्रव्य का सिद्धांत। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि द्रव्य ही है जिससे पूरे संसार की उत्पत्ति हुई है और वही प्रमुख है यहाँ का। द्रव्य अलग अलग होता है, ये सब हम पढ़े हैं। तो द्रव्य के बारे में पूछ दिया है। एक प्रश्न पूछा है विसिल ब्लोअर के बारे में, संस्था के अंदर जो रह करके जो भी कमियां हैं, भ्रष्टाचार है, उसको उजागर करने वाला व्यक्ति जो होता है उसके बारे में पूछा है। क्योंकि लगातार हमारा समाज भ्रष्टाचार से जूझ रहा है, आरटीआई हमारे पास ऑलरेडी है, विसिल ब्लोअर जैसे लोग भी सामने आ रहे हैं, तो इसलिए ये सवाल लगातार उलट पुलट के आते रहे हमारे पास, है ना। धार्मिक सहिष्णुता चर्चा में है भाई, देश पंथ निरपेक्ष है कि धर्म निरपेक्ष है कि उससे दूर है, देश में धार्मिक सहिष्णुता है कि नहीं, कि असहिष्णु हो गया, ये लगातार चर्चा रहा है। और हम जानते हैं कि भारत आप देखें तो धार्मिक रूप से सहिष्णु देश है भाई, बहुत से धर्म पंथ के लोग यहाँ पे रहते हैं। और विदेशों में जैसा होता है वैसा तो हमारे देश में होता नहीं, कुछ ना कुछ परेशानियां रहती है जो कि हर जगह होती है। तो उस आधार पे आप नहीं बोल सकते कि हमारा देश असहिष्णु हो गया है, बिल्कुल अभी तक ऐसा नहीं हुआ है और आगे भी संभावना ऐसा नहीं होगा वो, ठीक है। उसके बाद है आपके पास धार्मिक सहिष्णुता, बार बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है भाई। तो अगर आप यहां पर कॉमन सेंस निकालें तो सहिष्णुता, टॉलरेंस, असहिष्णुता, इस टॉपिक से प्रश्न आ ही रहे बार बार। एक होता है धर्मनिरपेक्ष और एक होता है आपका पंथ निरपेक्ष, जैसा कि भारत है आपका पंथ निरपेक्ष। यहां से एक सवाल आपको मिल सकता है। भ्रष्टाचार पूरा डिटेल में आप पढ़ लीजिए, जितना अच्छा आकर्षक शब्द लिखना लिख लीजिए आप। विसिल ब्लोअर के बारे में यहां से प्रश्न आपको पूछ सकता है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहां पर जो सत्यनिष्ठा का सवाल है, समाज में और आपको प्रशासन में जिसका प्रयोग करना है, नैतिकता का प्रयोग करना है, इसके तत्व क्या है, तो आप यहां पर देखें तो 5 टॉपिक को पहले से तैयार कर लीजिए, 200 वर्ड में तैयार कीजिए, रोचक वर्ड रखिए, आर्टिकल्स का प्रयोग कीजिए, एक आध दो छोटे छोटे एग्जाम्पल 1-2 लाइन में लिख लीजिए, तो आपको बड़ी आसानी से अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। और प्रश्न देखें, यहां पर आगे चलते हैं। ये आपका स्टार पूरा मार्किंग कर लीजिएगा आप, इसको आपको देख लेना है पूरा। चलिए और आगे देखते हैं। संभावित प्रश्नों की अगर आप बात करते हैं 2 नंबर में पाश्चात्य दर्शन का और नैतिकता का, तो प्रश्न बन सकता है आपका बुद्धिवाद क्या है, संशय विधि क्या है, ये बन सकता है आपका, क्योंकि यहां पर बुद्धि और तर्क का ही प्रयोग पे मान्यता दिया गया है। स्पिनोजा का द्रव्य का सिद्धांत को आपको पूछ सकता है। वैसे ही आपका अनेक तत्ववाद पूछ सकता है, लॉक का परिभाषा पूछ सकता है आपको ज्ञान का, संशयवाद, समीक्षावाद, ये दोनों में से एक सवाल बनने की पूरी संभावना दिख रही है इस बार। वैसे ही आप देखें तो आप प्राथमिक गुण क्या होता है जीवन में, ये भी पूछ सकता है आपको। आभास और धार्मिक सहभागिता, ये बहुत जरूरी टॉपिक हमको दिखता है, इसलिए ऐसे सवाल हमको फिर से बन सकते हैं। पंथ निरपेक्षता क्या है भाई, ये पूछ सकता है। धर्म निरपेक्षता भी पूछ सकता है, दोनों भाई हैं इसलिए आपको याद रखना है। अशुभ की समस्या क्या है, जीवन में आप देखते हैं शुभ अशुभ की बात चलती है, उसको बता सकते हैं आप। सत्यनिष्ठा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रशासन में उत्तरदायित्व क्या है, ये भी पूछ सकता है आपको। और प्रशासन में पारदर्शिता क्या है, ये कॉमन सवाल है जिसको कि कोई भी बनाएगा, लेकिन वही 1.5 नंबर नहीं पाना है हमको, 2 नंबर पाना है, और उसके लिए कसावट होनी चाहिए शब्दों में, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप देखें तो खंड 2 का रहेगा, शब्द सीमा 60, 4 अंकों का सवाल रहेगा, 6 लाइन आप मैक्सिमम लिख सकते हैं इसमें आप देख रहे हैं अरस्तु का कारणता सिद्धांत पूछ रहे हैं। प्लेटो और अरस्तु के बारे में आप जानते ही हैं, तो यहां पर अरस्तु का पूछा हुआ है 18 में। भ्रष्टाचार के कारण क्या क्या ये पूछ दिया, देखिए कॉमन क्वेश्चन एकदम, इसको कोई भी लिख सकता है, लेकिन अच्छे पॉइंट को हमको उठाना है, ठीक। चित्र वगैरह भी बना सकते हैं नंबर पाने के लिए। संभावित प्रश्नों की अगर आप बात यहां से करते हैं तो देखिए यहां पर क्या है, भारतीय दर्शन का भी क्वेश्चन आया हुआ होगा और यहां पर आधे क्वेश्चन यहां से आए हैं, ठीक। तो आप देखते हैं तो इसमें से आपको देखना चाहिए लोक सेवक हेतु आचार संहिता, इस क्वेश्चन के बनने की संभावना ज्यादा है। सत्यनिष्ठा का प्रकार बन सकता है यहां से क्वेश्चन। धर्म और रिलीजियन में अंतर, ये भी आपके लिए प्रश्न इस बार बन सकता है।
साथ में ही ज्ञान क्रिया का उपकरण है, इसको आपको स्पष्ट करना है। ऐसे सवाल आपको यहां से बन सकते हैं, ठीक, जिसको कि लिखने के लिए थोड़ा आपको तर्क चाहिए रहेगा। अगर आप 100 शब्द में 8 अंकों के सवाल की बात करते हैं तो यहां पर 18 में क्वेश्चन आया है आपका स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद, और एक सवाल आया है आपका 2012 में, आप देखें बाकी के बीच में क्या हुआ होगा, भारतीय दर्शन का सवाल यहां पर पूछा गया होगा। 12 की बात करते हैं तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है आपका नैतिकता वाला, जिसमें कि धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। क्या यह धर्म दर्शन के बौद्धिक पक्ष से पुष्ट होता है, इसको आपको डील करना था, ठीक। तो ऐसे सवाल पूछे गए जिसमें आपको थोड़ा सा तर्क लगाना था। 2019 में अगर आप बात करें तो यहां पर एक सवाल बन सकता है, जैसे भ्रष्टाचार के कारणों का वर्णन कर सकते हैं, पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से, ये हम पढ़ सकते हैं। यहां पे धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन भारतीय दर्शन कैसे करता है, ये भी आप देख सकते हैं। धर्म मानव के क्रियात्मक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक पक्षों की पूर्ति करता है, इसकी व्याख्या करना, यह प्रश्न आ सकता है। डीवी का उपकरणवाद या डेवी का उपकरणवाद, ऐसे सवाल आपको बन सकते हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि यहां पर भी आपको भ्रष्टाचार, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष जैसी अवधारणाओं को ध्यान देना है और कुछ बड़े दार्शनिकों के विचारकों को आपको समेटना है। अगर हम बात करें खंड 5वां, चौथा में से यहां पर आता नहीं, तो खंड 5 में हम देखें 175 शब्द सीमा रहेगी, मतलब कि 17 से 20 लाइन आपको लिखना है, जिसमें 15 अंक आपको मिलते हैं। इसमें पूछा गया है 18 में क्वेश्चन, आचार्य शंकर के अनुसार ब्रह्म के स्वरूप की बात करनी है आपको। तो शंकर का बार बार पूछ रहे हैं, तो इस बार शंकर की संभावना कम रहेगी, ठीक है। मूर का पूछा है यहां पर 18 में, तो मूर भी नहीं लगभग आएगा, यहां पर संभावनाएं कम है यहां पर। और इससे पहले क्या होता था, यहां पर भारतीय दर्शन के सवाल ज्यादा पूछते थे बड़े क्वेश्चन में। तो इस बार जो है आपको अगर यहां से एक सवाल पूछेगा, अथवा में पूछता है बोल के यहां पर एक ही सवाल दिखेगा आपको, तो यहां पर आपको क्या पूछ सकता है, विसिल ब्लोअर तो पूछ चुका है, ठीक। तो आपको पूछ सकता है यहां पर नैतिक और प्राकृतिक अशुभ के संबंध में, कांट का पूछ सकता है आपको, ह्यूम का पूछ सकता है, और बाकी आपका भ्रष्टाचार, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, विसिल ब्लोअर, नैतिकता, ये सब तो कॉमन पॉइंट है ही। तो इस तरह से हमने एनालिसिस किया कि हमको जो है स्टार मार्किंग वाले जो भी हमारे सिलेबस का टॉपिक है उसको पहले पूरा डिटेल में बना लेना है, और उसके बाद गागर में सागर भरने वाला कसावट के साथ शब्दों का प्रयोग करना है, ताकि हमको दार्शनिक शब्द दिख पाए, और उस आधार पे उस मन स्थिति में हमको रिप्रेजेंट करना है, जिससे हमको क्या होगा 50+ मार्क मिल पाएंगे। तो इस तरह से हमने रणनीतियों पर बात किया और 12 से 18 तक के क्वेश्चंस पे बात किया, और इसी तरह के आगे भी वीडियो लगातार आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।